स्वागत है एक बार फिर से आपका सुदर्शन टेक में और मैं हूं आपके साथ विशेषता अग्रवाल। हमारा फ़ोन का स्टोरेज इतनी जल्दी फुल हो जाता है कि हम लोग इतना टेंशन में आ जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि फ़ोन इतनी जल्दी हैंग कैसे करने लग जाता है, जबकि हमारे फ़ोन में इतने ऐप्स भी नहीं होते हैं, वीडियोज़ या फ़ोटोज़ भी नहीं होती है, मूवीज़ भी नहीं होती है, उसके बाद भी कैसे ये स्टोरेज फुल हो जाता है। तो उसके ऊपर आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं कैसे हम आपके फ़ोन को स्टोरेज को कम कर सकें। तो हमारे फ़ोन में हम जितने ऐप्स रखते हैं उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ऐप्स का हम यूज़ नहीं करते हैं। कि जैसे लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो गेम ऐप्स इतनी सारी होती है कि एडवर्टाइजमेंट में तो देख लेते हैं हम कि बहुत अच्छी गेम्स हैं, इसको खेलना चाहिए, तो हम उसको डाउनलोड भी कर लेते हैं इंस्टॉल करके। उसके बाद फिर 1 दिन खेलते हैं, 2 दिन खेलते हैं, 5 दिन खेलते हैं, 10 दिन खेलते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। फिर दूसरा हम गेम्स का ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद फिर उसको कुछ दिन तक खेलते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे करके हमारे फ़ोन में इतने सारे गेम इंस्टॉल हो जाते हैं कि इसके बाद वो फ़ोन की इतना स्टोरेज खींच लेता है कि आपके दूसरे ऐप्स काम करना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले आप इन ऐप्स को हटाइए, अपने फ़ोन से साइड करिए, अनइंस्टॉल करिए, ताकि आपका फ़ोन ईजिली सिंपली चल सके और दूसरे ऐप्स को चलाने में दिक्कत ना हो। दूसरी बात करते हैं, बहुत से लोगों को एनिमेशन चाहिए होता है कि मतलब हमारा फ़ोन दिखने में बहुत अच्छा दिखे, लेकिन क्यों? अपना फ़ोन ईजिली सिंपली चलाइए ना, इतनी एनिमेशन करने की ज़रूरत ही क्या है? जब ज़रूरत पड़े, दिखाना हो, बाहर कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, दोस्तों के साथ चिल आउट करने जा रहे हो, तब इन एनिमेशन को ऑन कर सकते हैं। लेकिन हर वक्त एनिमेशन को ऑन करके रखना मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है। एक तरीके से फ़ोन बंद हो जाता है, हैंग करना। जैसे हम कोई ऐप खोलते हैं उसमें इतना सेकंड या 1 मिनट ले लेता है कि वो ऐप ही नहीं ओपन होता और हम परेशान हो जाते हैं। फिर उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, फिर दोबारा ऐप को ऑन करते हैं। तो इसके लिए एनिमेशन भी एक ये पार्ट है कि आप एनिमेशन को जब ऑन करके रखते हैं, फ़ोन पे लगा के रखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज खींचता है और फुल कर देता है। तो एनिमेशन को थोड़ा साइड करिए और इन सब चीज़ों को बाद में यूज़ करिए जब ज़रूरत हो, वैसे डेली रूटीन में यूज़ मत करिए। बढ़ते हैं आगे। तो अगला है कि जैसे जिस तरह से हम जो ऐप यूज़ करते हैं वो ऐप को हम जैसे रीसेंट ऐप्स में अगर हम जाते हैं तो वो सारे ऐप्स उसमें ऑन ही रह जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि हमारा फ़ोन तो बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, फिर भी ये हैंग क्यों कर रहा है, फिर भी स्टोरेज इसमें क्यों ज़्यादा दिखा रहा है। तो अपने पहले रीसेंट वाले ऐप्स को सबको बंद करिए। जैसे ही आप कोई एक ऐप यूज़ करते हैं तो उसको ऑफ़ कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको हर दिन तक रखना है। जैसे अगर मैंने आज जितने भी रात को ऐप्स यूज़ करे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया की जितने भी, कैमरा, गैलरी, तो वो क्या होता है कि रात में वो रीसेंट ऐप्स में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से फिर फ़ोन में दिक्कत काफ़ी आती है। होता है ना कि कभी-कभी अगर मैं एग्जांपल दूँ किसी चीज़ का कि आपने मेकअप अप्लाई किया है, जब तक आप उस मेकअप को साफ़ नहीं करेंगे आपका फेस बहुत हैवी लगेगा। वैसे ही आप जो भी ऐप्स यूज़ करते हैं उनको रीसेंट से सब ऐप्स को हटा दीजिए, क्योंकि रात में तो और कुछ काम होता नहीं है। तो इसको भी एक बार आप करके देखिए और फ़ोन को ईजिली सिंपली चलाइए। बढ़ते हैं आगे। सबसे बेस्ट बताऊँ तो बहुत से एड्स आते हैं कि आपका फ़ोन स्टोरेज कम कर देगा, ये क्लीन ऐप है, क्लीनर ऐप है। तो प्लीज़ इन सब के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये बकवास होते हैं। एक तरीके से आपकी GB MB ये यूज़ करते हैं फ़ोन में, और पता नहीं कितने ऐसे ऐप्स होते हैं जो हम क्लीन करने के लिए फ़ोन को इंस्टॉल कर लेते हैं और बाद में फिर अनइंस्टॉल करना भूल जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है कौन से ऐप्स हमारे फ़ोन में। जैसे अगर लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फ़ोन में कभी-कभी ऐसे ऐप्स इंस्टॉल हो जाते हैं जो मुझे पता ही नहीं चलता, ना मेरी उस पे नज़र जाती है। तो इसलिए ऐसे ऐप्स को बाय करिए, क्योंकि ये क्या करते हैं कि आप जब इनको इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये ना आपके फ़ोन में ना इतने एड्स लेके आ जाते हैं कि जिसकी वजह से स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा खींचते हैं ये ऐप। तो इन फालतू के ऐप्स पे ना बिल्कुल भी मतलब विश्वास मत करिए कि ये ऐप्स आपका फ़ोन क्लीन कर देगा, सिंपली चलाएगा, हैंग नहीं करेगा। तो ये सब बकवास है। ये सब अपनी इन लोगों की एडवर्टाइजमेंट होती है कि ये लोग हमारा ऐप्स इंस्टॉल करें, मिलियंस में जाए कि इतने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। तो सब बकवास है, इनसे कुछ नहीं होता। तो इनको अनइंस्टॉल ही करके रखिए और कभी भी इन पे विश्वास मत करिए। बढ़ते हैं आगे। अगर आपको सोशल मीडिया के काफ़ी सारे ऐप्स मतलब यूज़ करने हैं, तो फिर हाई मतलब जो होते हैं ना हाई GB इन सब के वो ऐप्स मतलब यूज़ मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्टोरेज खाते हैं। अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो फेसबुक लाइट आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब गो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे बहुत से हैं जिनके आगे आप लाइट लिखेंगे, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब है, इनके ऑप्शन के आगे लाइट लिखा आता है, जिसके लिए ये फ़ोन की स्टोरेज ज़्यादा नहीं खाते हैं।
और दूसरे और सोशल मीडिया के ऐप्स हैं जैसे यूट्यूब गो का मैंने बताया, और भी बहुत सारे हैं जिन पे वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इनके लिए दूसरे ऐप्स आते हैं। इतनी हाई स्टोरेज वाले ऐप्स मत डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये फ़ोन के स्टोरेज इतना खा जाता है कि आपके अगले मतलब अगर स्टोरेज में जाएंगे तो फुल दिखाता है, वो रेड मार्क दिखाता है, जिसकी वजह से आप दूसरे ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाते और आपका फ़ोन फिर हैंग करने लग जाता है। तो इन चीज़ों को आप एक बार देखिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सबको लाइट में इंस्टॉल करिए, ज़्यादा हाई जीबी इन सब में इंस्टॉल मत करिए। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अगर अपना फ़ोन फास्ट चलाना है तो उसके लिए आप अपने फ़ोन का जो अपडेट वाला सीन होता है उसको अपडेट करते रहिए, क्योंकि अपडेट नहीं होता है तब भी आपके ऐप्स जो होते हैं वो बहुत स्लो काम करते हैं। जैसे अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो उसमें एक सेटिंग आती है जिसमें ऑटोमेटिकली अपडेट का ऑप्शन आता है, उसको ऑन कर लीजिए। जब भी आपका वो अपडेट का ऑप्शन आएगा वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तभी बहुत से ऐप्स ऐसे होते हैं कि जो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, बहुत स्लोली करते हैं। तो इसके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन ये है अपने सारे ऐप्स को अपडेट करने के लिए। तो आगे ये है कि पुराने जितने भी ऐप्स हैं जो आपके फ़ोन में जिनका यूज़ आप बिल्कुल नहीं करते हैं, या फिर आपको लगता है कि हम बाद में कर लेंगे लेकिन फिर भी उसका यूज़ नहीं होता है, तो उनको अनइंस्टॉल मारिए यार। क्यों फ़ोन का इतना स्टोरेज बढ़ाना है कि बाकी हम अगर जो ज़रूरत वाली चीज़ें हो डाउनलोड ही ना कर पाए, इंस्टॉल ही ना कर पाए। तो पुराने ऐप्स को अनइंस्टॉल करिए, क्योंकि वो इतनी जीबी और एमबी खा जाते हैं कि हमारे फ़ोन को इतना स्लो कर देते हैं, ऐसा लगता है कि हमने अभी तो फ़ोन लिया लेकिन इतनी जीबी क्यों खा रही है, इतने मतलब इतना स्टोरेज कैसे बढ़ गया। तो इन सबको अनइंस्टॉल करिए, जब टाइम लगे, जब मतलब यूज़ करना हो तब इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करके मतलब और यूज़ करके ख़त्म करिए। फिर ज़्यादा इतना रखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे इतना ज़्यादा बर्डन डालोगे तो वो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए अनइंस्टॉल करके रखिए फालतू के ऐप्स को। एक ऑप्शन ये भी है कि हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ करते हैं यानी कि फेसबुक या व्हाट्सअप, इन सबको तो क्या होता है हमारे पास इतनी वीडियोज़ और फोटोज़ आती हैं, गैलरी में तो वो शो नहीं होती है कभी भी, लेकिन फाइल मैनेजर में अगर आप व्हाट्सअप के ऑप्शन पे जाएंगे तो वो इतनी सारी वीडियोज़ जो हमने सेंड किया है, जो हमारे पास आई हैं, वो सारी उसके अंदर रहती हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि ये वीडियोस भी हमारे पास पड़ी थी। फालतू का स्टोरेज खा रही होती हैं। लेकिन इन सबको भी आप जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपका फ़ोन बिल्कुल भी सिंपली स्मूथली नहीं चलेगा। इसलिए इन वीडियोस को, फ़ोटोज़ को, फालतू की जितनी भी हैं जो आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, पुरानी हैं जो आपने बहुत पहले भेजे होंगे, उन सबको डिलीट करिए। फाइल मैनेजर पे जाइए, व्हाट्सअप के ऑप्शन पे जाइए या फेसबुक के ऑप्शन पे जाइए, उन सबको डिलीट करिए, हटाइए, ताकि फ़ोन आपका ईजिली स्मूथली चल सके। और हम एक ऑप्शन होता है हमारे फ़ोन में कि SD कार्ड हम उसमें डालते हैं। तो इसमें ये है कि जब आपको फ़ोन अच्छे से काम करवाना ही है तो फिर फालतू के सस्ते मुस्ते के क्यों चक्कर में पड़े रहते हैं। SD कार्ड लेना है तो 100, 200 या 150 रुपये डाल के अच्छा सा लीजिए ताकि वो फास्ट चले। ये नुक्कड़, ये सड़कों पे जो बेचते फिरते हैं कि हम आपको इतने सस्ते में बेच देंगे, ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, इतने बेकार होते हैं कि हमारा फ़ोन का जितना भी वर्किंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो कर देते हैं। तो इसलिए मतलब फ़ोन को अच्छा चलाने के लिए 10 आप ऑप्शन करने से अच्छा है एक ही ऑप्शन करिए कि 50 या 100 या 150 रुपये ज़्यादा डाल के एक ऐसी क्वालिटी की चीज़ें लीजिए जो आपके फ़ोन के लिए भी बेटर हो और आगे आपके लिए कोई दिक्कत ना करे। तो SD कार्ड में भी फास्ट वाले लीजिए। वीडियो के अंत में मैं बताना चाहूँगी सबसे बेस्ट और लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर इन चीज़ों से भी आपका फ़ोन अच्छे से नहीं चल रहा है स्मूथली और स्टोरेज कम नहीं हुई है, तो सबसे अच्छी संजीवनी बूटी ये है कि अपने फ़ोन को ही रीसेट मार दीजिए। रीसेट मारने का मतलब ये नहीं कह रही कि मैं सब चीज़ें उड़ा दीजिए, अपने फ़ोन का बैकअप पहले लेके रख लीजिए, उसके बाद रीसेट मारिए। और ये होता है कि बैकअप लेने से भी फ़ायदा ये होता है और रीसेट मारने से फ़ायदा ये होता है कि फ़ोन एकदम नया का नया बिल्कुल मज़ेदार चलता है। ऐसा लगता है हमने कल ही या परसों लिया है और इतना स्मूथली काम करता है कि कुछ भी अगर हम ऐप खोलेंगे या कुछ भी हम काम कर रहे होंगे किसी भी ऐप के, तो इतना फास्ट काम करेगा ना कि मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ कि रीसेट मारने का ऑप्शन भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप वो कर सकते हैं इसमें फ़ोन में। पर बैकअप लेना ना भूले। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देख के आप ये सोच रहे होंगे कि मैं रीसेट फटाफट मार देता हूँ। पहले बैकअप ले लीजिएगा, उसके बाद रीसेट मारिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये ऑप्शन आपको अच्छे लगे हो, स्टेप्स अच्छे लगे हो, तो हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सुदर्शन टेक पे अगर आपको और कोई वीडियोस चाहिए या फिर आपकी कोई डिमांड है कि इस पे वीडियोस आनी चाहिए, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर भेजें। तब तक के लिए देखते रहिए सुदर्शन टेक। नमस्कार, जय हिंद।